क्रांतिकारी आतंकवाद का दूसरा चरण। किस तरीके हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिली। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतया असफल होने से आतंकवाद में पुनः उग्रता आई, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे, जो देश प्रेमी थे, वो अपना घर द्वार छोड़ चुके थे और इधर गांधी जी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो वो क्रांतिकारी युवक जाएं कहाँ, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो घर द्वार भी छोड़ चुके थे। इसलिए फिर वो क्रांति की तरफ बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू करते हैं। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी पुस्तक है बंदी जीवन, जगदीश चंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे प्राचीन क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिववर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे तरुण नेताओं ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप 1928 में भारत गणतंत्र समिति अथवा सेना का जन्म हुआ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास जैसे प्रांत में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। इस दल के 3 मुख्य आदर्श थे। भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। नंबर 3, अंग्रेजी साम्राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त राज्य भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत सी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। विधान परिषद में भी प्रस्ताव रखे गए। उनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं अंग्रेजी राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, प्रसन्नतापूर्वक फांसी पर लटक गए। रोशन लाल वंदे मातरम गाते हुए शहीद हो गए। पंजाबी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी चार्ज के फलस्वरूप का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस ने जनसाधारण पर दमन चक्र चलाया। लोगों में यह भावना हो गई कि क्रांतिकारी तो निकल भागते हैं और जनता पिट जाती है। इस पर भारत गणतंत्र सेना ने 2 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा, जिसके अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा भवन में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंच पर बम फेंके और गिरफ्तार हो गए। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने की नहीं थी। वे केवल फ्रांसीसी विप्लवकारियों के उस कथन को सत्य करना चाहते थे कि बधिरों को सुनाने के लिए अत्यधिक कोलाहल करना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा में बम मारने के लिए फांसी नहीं दी जा सकती थी। सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड अथवा लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इसी प्रकार बंगाल में सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया तथा अपने आप को प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार का प्रधान घोषित कर दिया। इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के अप्रत्यक्ष प्रमाण तो दिए, परंतु इससे कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। 1933 में सूर्यसेन को पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने पर इन आतंकवादी गतिविधियों में कुछ ढील दी गई और 1939 तक शांति बनी रही। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां आरंभ करने पर बाध्य कर दिया गया। अगस्त में भारत के विभिन्न भागों में लोकप्रिय विद्रोह हुए। इस आंदोलन के मुख्य पात्र सुभाष चंद्र बोस तथा जयप्रकाश नारायण और लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। गांधी जी ने भगत सिंह की देशभक्ति की सराहना की और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस तथा भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। इसी प्रकार 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने भी समस्त भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। जयप्रकाश नारायण तथा उनके सहयोगियों ने आंतरिक तोड़फोड़ की नीति अपनाई तथा सुभाष बाबू ने देश से बाहर जाकर जर्मनी तथा जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कर भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद आप सभी का। आज लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अपने अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।